जाता है तो कोई किसी लोक में जाता है तो कोई कोई अपना नाम करके जाने में ही लग जाता है। उन सब में कोई विरला है जो तत्व से मुझ आत्मा को जानता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद एतदि सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन वेति माम तत्वतः। इन सिद्धों में भी कोई विरला मुझे तत्व से जानता है। आम आदमी तो ईंट चूना लोहा लकड़ का एक दो मकान बनाकर अपने को बड़ा भाग्यशाली मान लेता है। दो चार बच्चों की फौज लगाकर अपने को बड़ा गृहस्थी मान लेता है। उससे थोड़ा कोई आगे निकला तो थोड़ा बहुत समाज का थोड़ा परोपकार करके अपने मोहल्ले में खानदानी आदमी परोपकारी आदमी अपने को मानकर वहीं जीवन पूरा कर लेता। इससे थोड़ा कोई ब्रॉड निकला तो अपने तहसील तक का अच्छे काम करके हृदय विशाल करके चला। इससे कोई बड़ा निकला तो अपने राज्य और देश में ईमानदारी से थोड़ा सेवा करके लाल बहादुर शास्त्री की नहीं। लेकिन सत्य उससे भी बहुत आगे की चीज है। आप अपने देश तक की व्यापकता किया तो अच्छा है, लेकिन सत्य तो एक विश्व नहीं अनंत अनंत विश्व जिससे उत्पन्न हो के लीन हो जाते हैं। वह सत्य स्वरूप में तो कई आकाश गंगाएं रखने वाली प्रकृति भी एक कोने में पड़ी है। ऐसा तुम्हारा सत्य स्वरूप नित्य जीवन है। उसको 3 मिनट के लिए जान लो तो आपका दीदार करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेंगे। वो ऐसा सत्य है। सत्यम परम धीमहि व्यास जी ने भागवत के आरंभ में कहा। लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि शिवम परम धीमहि, लेकिन शिव भी उस सत्य से है और कृष्ण भी उस सत्य से है। किसी को शिव भक्त को भागवत में कहीं प्रवेश करने में संकोच न हो। इसीलिए सत्य से ही तो शिव है। सत्य स्वरूप ब्रह्म से नित्य जीवन से ही तो शिव है। नित्य तत्व से ही कृष्ण है, नित्य तत्व से ही राम है। और उन्होंने नित्य तत्व में जो के त्यों है, इसलिए भगवान है। और उनका दर्शन पूजन हम लोगों के लिए हितकारी हो जाता है। वास्तव में हम भी वहां हैं, लेकिन हम अनित्य को में मानते। अनित्यानि शरीराणि, चाहे शरीर किसी का भी हो, वैभव नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु के नजीक रोज जा रहे हैं। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर। उपकार करने से क्या है कि नित्य अनित्य शरीर की जो आसक्ति है वो मिटेगी। ऐसा नहीं कि तुम दान पुण्य नहीं करोगे या उपकार नहीं करोगे, किसी की सेवा नहीं करोगे गरीब की, तो क्या गरीब मर जाएंगे। वो तुम्हारे भरोसे सृष्टिकर्ता ने उनको नहीं जन्माया है। लेकिन तुम्हारा जो अनित्य शरीर के साथ आकर्षण है, अनित्य धन के साथ आसक्ति है, तो दान पुण्य करने से अनित्य की आसक्ति मिटती जाएगी। जितने अंश में उतना ही तुम नित्य में विश्राम पाते जाओगे। और जो नित्य में विश्राम पाते जाओगे तो नित्य जीवन के द्वार खुलते जाएंगे तुम्हारे लिए। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। गुरुदेव मिले, गुरु मंत्र तो मिला, लेकिन गुरु मंत्र जपते जपते गुरु के सिद्धांत के साथ जुड़ते जुड़ते आप गुरु को पा लेते। गुरु को हमने कब पाया? आ गए स्टेज पर अथवा आ गए हमारे पड़ोस में, हमने पा लिया? नहीं, ये तो गुरु के श्री विग्रह को हमने पाया। गुरु को कब पाया? गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं फिर गुरु अपने आप। हर्ष शोक फिर व्यापेगा नहीं, अपने आप गुरु तत्व में जग गए बस, अपने आप गुरु। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं फिर गुरु अपने आप। कहीं तन दुखी कहीं मन दुखी, चिंता चित्त उदास, जिसे देखिए सब दुखी सुख त्यागी के पास। शरीर को मैं मानने की जो बेवकूफी है उसको त्याग कर दो। वस्तुओं की मेरी मानने की जो अविद्या उसको त्याग कर दो, तो सुख तुम्हारे पास है। लंबी लंबी जटाएं रख दी, झोपड़ी में रह दिए, लेकिन मन में है कि मेरे को लोग बड़ा कहें, मैं बड़ा त्यागी हूं,
तो वो सुखी नहीं रह सकता। चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दो। या तो मोह माया में धन में फंस जाता है, या तो कामिनी में जीवन फंस जाता है। ये लवर लवरियां और शादी और परिवार, उनमें से थोड़ा अनासक्त भाव से जीकर कोई ऊपर उठा तो वाहवाही में और राग द्वेष में फंस जाता है। क्योंकि अनित्य शरीर को मैं मानकर कितना भी आदमी ऊंचा उठे, पूर्णता को तो नहीं छू सकता है। भय अनित्य शरीर को मैं मानने से ही रहता है। सेवक स्वामी से गद्दारी तब करेगा जब अनित्य शरीर को मैं मान के रहेगा। योगी का योग सफल पूरा तब तक नहीं होगा जब तक अनित्य शरीर को मैं मानेगा। शिष्य गुरु से गद्दारी तब तक करता ही रहेगा जब तक अनित्य शरीर को मैं मानेगा और अनित्य वाहवाही को मेरी मानेगा। तभी शिष्य गुरुओं से गद्दारी करते हैं। धरती पे कितने उच्च कोटि के महापुरुष आए और लगभग धरती के उन निगरे लोग अथवा स्वार्थी लोगों ने गद्दारी की। जब जब की तो शिष्य ने गुरु से गद्दारी की, किसी सतगुरु ने सत शिष्य से गद्दारी की, ऐसा आज तक इतिहास नहीं है। तो अनित्य शरीर को मैं मानकर अनित्य शरीर से सुख लेने की जो वासना छुपी है, फिर बाहर से तो बिल्कुल निकट रहते हैं, गुरु के साथ रहते, गुरु के साथ गुरु के बड़े ड्राइवर बन गए, ये कर रहे, लेकिन बेईमानी और कपट भी तो उतना ही कर रहे हैं। गुरु के एकदम अंगत है, सेक्रेटरी है, फलाना है, ढिंगड़ा है, लेकिन जितना अनित्य शरीर में अहंता होगी उतना वो खतरनाक आदमी साबित हो सकता है। और जितना अनित्य शरीर से उपरामता होगी और नित्य परमात्मा में प्रीति होगी, उतना वो शिष्य, उतना वो सेक्रेटरी, उतना वो सचिव, उतना वो मित्र आपसे वफादार रहेगा। जितना झूठे शरीर में, झूठी माया में आसक्ति, उतना वो आदमी, चाहे फिर आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका मित्र हो, दोस्त हो, उतना वो खुद को जो आप जितना ज्यादा धोखा देगा उतना दूसरे को देगा। कई लोग इर्द गिर्द ऐसा कोशिश करते हैं कि बापू के तो हम खास हैं, जयराम जी के बापू के खास है, बापू का सिद्धांत पे नहीं है, लेकिन बापू के खास होकर दूसरे को उल्लू बनाने के लिए बापू के खास हो रहे हैं, बापू के निकटवर्ती हो रहे हैं। बापू के निकटवर्ती सचमुच आप हो जाओ तो आप बापू हो जाएंगे, जयराम जी की। लेकिन आप अपने देह के निकटवर्ती होकर बापू के यश का अथवा बापू के शिष्यों का फायदा लेने के लिए अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत भले कोई ठग जाए, फायदा मिल जाए, लेकिन फिर वही हाल रहेगा कि सुख भोग कर भी नाश। इसलिए उन संतों से, भगवान से, श्री कृष्ण के साथ रहते थे यदुवंशी, और श्री कृष्ण के नाम से वे भी पूजे जाते हैं, लेकिन अनित्य शरीर को मैं मान कर इतने तो नीचे गिरे कि कृष्ण ने देखा कि अब इनका जीना अच्छा नहीं, लड़े मरे आपस में उनका नाश हो। यदुवंशियों का नाश हो गया कृष्ण के होते होते, वैसे ही नाश होना ही है। जो अनित्य शरीर है उसको तो किसी भी निमित्त से नाश होना है। अनित्य शरीर को मैं मानकर जो सुखी होने की कोशिश करते हैं उसके भाग्य में तो धक्के ही धक्के हैं। ऐसा अपने मन को समझाकर, मैं तो नित्य स्वरूप आत्मा हूं, मेरा तो नित्य स्वरूप परमात्मा से सच्चा संबंध है, शरीर से तो मेरा माना हुआ संबंध है। ओम आनंद, ओम आनंद। जात पात से तो माना हुआ संबंध है, लेकिन परमात्मा से तो मेरा स्वाभाविक संबंध है। ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा करके शांति और आनंद में विश्रांति पाते जाओगे तो स्वर्ग के देवताओं को, यक्षों और गंधर्व और किन्नरों को जो सुख नहीं है वो शाश्वत सुख तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगेगा।